जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासरूम में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है ये और कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप पूछे गए हैं तो अपना नोट पैड निकाल लीजिए और अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि ये आप जान ही रहे हैं कि ये दूरी होती है, ये समय होता है, ये चाल होता है, इसको डी यानी कि डिस्टेंस, चाल यानी कि स्पीड, टाइम यानी कि समय। ये प्राप्त करना है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, ये प्राप्त करना है तो इसमें इससे भाग दे दीजिए, ये प्राप्त करना है और ये प्राप्त करना है तो इसमें इसे भाग दीजिए, अगर ये प्राप्त करना है तो इसे भाग दीजिए। ये इस तरह से चीजें आपको समझाई और बताई गई हैं। बार बार बताने का कारण ये होता है कि आपको दिमाग में बैठाना हमारा मकसद है, आपके दिमाग में समझाना कि एक बार वो चीजें सुनते सुनते बताते बताते दिमाग में एकदम घर कर जाए तो बैठ जाए। और ये जहां पता चल गया इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी और हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। ये इससे 3-4 चैप्टर जुड़े होते हैं तो एक चैप्टर लगाइए, दूसरे तीसरे में आराम से आपको उसको थोड़ा समझने की जरूरत होती है, बस एकदम आप अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किमी की दूरी 16 घंटे में तय करती है, उसी चाल से 480 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो अब दो फिगर हम लोग बना लेंगे। देखिए, रखने को तो एक ही फिगर में रख लेंगे हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज समझ में आएगी तो ज्यादा बेटर है। अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छा, प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। तो कह रहा है कि 60 किमी प्रति घंटा में ये जो है आपका 1440 कितना टाइम ले रहा है? 16 घंटा ले रहा है। और कह रहा है ये 60 किमी दूरी वही रहेगी, ठीक है, और 480 किलोमीटर की दूरी टाइम पूछ रहा है। अब तो आप जब ये सीएम दिया हुआ है, ये सीएम दिया है, ये सीएम दिया, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये चीज पता ही है। ठीक है, आपको टाइम निकालना है तो आप सीधे सीधे इसको रख दीजिए। 1440 बटे 16 बराबर 480 बटे टाइम, तेरह गुणा कर दीजिए। तो इसका करेंगे तो 1440 टी बराबर 16 गुणे 480। अब टी टाइम निकाल दीजिए तो आपको 16 गुणे 480 बटे ये नीचे आ जाएगा 144। ये जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है, और इसको काटेंगे तो 16 9 144, ठीक, और इसको काटेंगे यानी कि 48 में 9 से यही काट दीजिए, पहले इसको छोटा कर दीजिए, यहाँ काटिए तो ये 3 से काटेंगे तो ये 9 हो गया, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 16 में 3 से भाग दे दीजिए तो 3 पाँचे 15, एक बचा, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 सही 1/3 घंटा। ये आंसर में दिया हो तो इसको मार सकते हैं, ये हो जाएगा। अगर आंसर में इस तरह दिया हो कि भाई 1/3 का 60 से ये कर दीजिए तो इसको काट दीजिए 20, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 5 घंटा 20 मिनट ये दिया हो, ये आंसर मार दिए। कोई एक दिया रहेगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है। तो ये मतलब मेरे कुछ बच्चों को समझाने का ये है कि भैया अगर इस तरह से 5 से 1/3
3 घंटा लिखा है, आ गया मार देंगे। और वहीं पे अगर इस तरह दे देगा तो क्वेश्चन आंसर तो इनको सही आया है, लेकिन वहां कंफ्यूजन कि अरे ये 20 कैसे आएगा, तो ये 20 यानी हम 60 से तुलना करते हैं, ठीक है। तो 60 से तुलना करेंगे तो ये चीजें हमारी आ जाती है, ठीक है। तो ये 5 घंटा 20 मिनट, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि एक लड़का 1 घंटा 20 मिनट में 10 किमी पैदल चलता है, तो 6 घंटे में वह कितनी दूरी तय करे, पैदल चलेगा। तो वह 6 घंटे में कितना पैदल चलेगा। तो अब एक फिगर इसको बनाइए और इस एक फिगर ये बनाइए। अब कह रहा है कि एक लड़का 1 घंटा 20 मिनट में जो है 10 किमी पैदल चलता है। तो 10 किमी पैदल चलता है कितने में, 1 घंटा 20 मिनट में, ठीक है, पैदल चलता है। तो 6 घंटे में, यानी कि 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे में वह 6 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो ये दूरी अब डी प्राप्त करना है तुमको। तो यहाँ चाल से कोई मतलब है नहीं, चाल दोनों की तो चाल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो चाल सेम ही है तो कोई मतलब नहीं है चाल में। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए पहले यहाँ पे कि 1 घंटा, तो इसको करेंगे तो 20 एकम 20, 80/60 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 20 से काटिए तो 20 चौकी 80 और 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा आपका। इसके जगह आप लिख सकते हैं कि 4/3, ठीक। अब इसको तुलना करिए तो कह रहा है कि 4/3, ठीक। और ये इधर हो जाएगा D/6, ठीक। तो अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए इसका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 10/6, ठीक। और इधर आपका जब इस तरह करेंगे तो आपका ये पलट जाएगा, तो डी गुणे आपका कितना हो जाएगा, ये 4/3, ये 3 इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 6 गुणे ये, आइए डी बराबर निकालना है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब काटिए, इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको काटा 2 हो गया, ठीक। इसको 2 से काट दिया तो 3, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, तो ये 45 किमी पैदल चलेगा की दूरी, ठीक। तो इस तरह से आपको चीजें समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वो दिया नहीं है, आपका चाल दिया नहीं, चाल से कोई मतलब है नहीं, चाल दोनों में सेम ही है। आपकी दूरी निकालनी है, कह रहा है कि इतना दूरी इतने में कर रहा है, तो आप इतने में कितना दूरी तय करेगा। तो ये 45 किलोमीटर चलेगा, 15 या 45 किलोमीटर। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया है समझ में तो आप इसको फिर से हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम पूरी आपकी क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट कराएंगे, बताएंगे। और हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहां भी आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।